हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में आपको सिंपल ये इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते थे कि एक इक्वेशन दे दिया, दूसरा इक्वेशन दे दिया और आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस x और y की वैल्यू निकालनी होती थी विलोपन विधि से, मीन्स एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? उसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं पहले और उससे दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो जो हमने एलिमिनेट किया था उस वेरिएबल की हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह हम सॉल्यूशन करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कंपटीशन में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ हाई स्कूल में ये सवाल आते हैं, आगे भी आपको जो कंपटीशन आप फेस करते हैं जो हाई स्कूल बेस्ड होते हैं, ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक जहाँ पूछी जाती है वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जो ये प्रॉब्लम है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, गणित के फॉर्म में लिखना होगा, समीकरण के फॉर्म में लिखना होगा। जब हम उसका समीकरण लिख लेंगे तब हम उसको हल कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे तो हम आपको विलोपन विधि हम कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। बट अगर आपको एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आती है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो समीकरण बनाने के बाद, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद आपको, अगर यहाँ मेथड मेंशन नहीं, यहाँ देखिए सिर्फ ये कि संख्या प्राप्त कीजिए, तो आप जो तीनों मेथड पढ़ाए जाएंगे इसमें, जो जैसे पहला विस्थापन विधि है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा जो आगे आएगा वो वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये तीनों मेथड में से किसी मेथड से आप कर सकते हैं जो आपको उस प्रॉब्लम के लिए ईजी लगे, अगर मेथड मेंशन नहीं है तो। ओके, ठीक है, चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। देखिए, 2 अंकों की वाली संख्या, तो देखिए कोई संख्या जैसे होता है, मान लीजिए कि आपने लिखा 39, तो 3 और 9 ऐसे लिखेंगे, 39 3 9। तो आपने ये कहा कि हमने वो संख्या मान ली 3 9 मीन्स एक्स वाई, तो आपने कहा एक्स, जो एक संख्या एक्स होगी एक वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए तो आप इस संख्या को बता सकते हैं। सपोज एक्स इक्वल 5 आ रहा है, वाई इक्वल 2 आ रहा है, तो आप कहेंगे संख्या क्या है 52। इसी तरह की कोई बात। अब तो कोई संख्या आपने मान लिया कि वो 2 अंकों की संख्या वो ये होगी, और जिसमें कि दहाई का अंक x होगा। देखिए x कौन, इकाई दहाई। ओके, इकाई दहाई, तो दहाई का अंक क्या है x। तो जहां आपने कहा 2 अंक, माना 2 अंकों की संख्या x y है, जहां दहाई का अंक x है, x क्या है दहाई का अंक है, और y क्या है इकाई का अंक है। y देखिए इकाई दहाई, तो इकाई y का है और दहाई x का है। ठीक है, अतः मूल संख्या, देखिए अब अगर x की वैल्यू आ रही तो x देखिए दहाई के अंक पे है, तो x कैसे लिखेंगे? जो संख्या लिखने का तरीका होता है, दहाई वाले को 10 लिखते हैं 10 के साथ, तो 10x हो जाएगी 10x, और y को इकाई के साथ 1 के साथ लिखते हैं तो y रह जाएगा। तो मूल संख्या जब इसको आप लिखेंगे तो ये 10x प्लस y होगा। ओके, मान लीजिए देखिए x इक्वल 3 आ रहा है और y इक्वल 2 आ रहा है, तो क्या होगा 32। तो देखिए x इक्वल 3 आएगा तो क्या होगा 3 × 10 30 प्लस 2 32। तो हम जो संख्या तो ये है, लेकिन जब इस संख्या को हम लिखते हैं तो हम इस अंदाज में लिखेंगे कि ताकि ये मेंशन हो, x क्या है दहाई का अंक 10x प्लस y, तो जो ये संख्या है, तो संख्या तो ये होगी, बट मूल संख्या हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस y। ठीक है, दहाई के अंक को हम 10x के साथ लिखेंगे जब प्लस में लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखते हैं एक साथ लिखते हैं तब तो एक्स वाई लिखेंगे, लेकिन अगर हम प्लस के फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे। चूंकि हमें एक्स वाई यहाँ प्लस के फॉर्म में लिखना होता है नॉर्मली, तो हम ये मूल संख्या को इस तरह यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि जो 2 अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या क्या है, एक अंक x है एक y है, तो दोनों का योग जो है वो 12 दिया हुआ है। तो आपने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 12। ठीक है, आपकी मूल संख्या क्या है वो ये है। ठीक है, 10x प्लस वाई। ओके, अब आप ये कह रहे हैं कि
देखिए अंकों के स्थान बदलने पर अगर इसको वाई एक्स कर दें, अंकों के स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाई एक्स। तो वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, जैसे वाई एक्स अगर ये हो जाएगा तो 10y प्लस एक्स लिखेंगे। तो देखिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए अंकों के स्थान बदलेंगे, अगर ये एक्स वाई है ऐसे लिखिए सपोज थोड़ा, अगर ये एक्स वाई है, अगर यहाँ अंकों के स्थान बदल दें तो ये वाई एक्स हो जाएगी। तो अगर आप इसको लिख रहे हैं 10x, ओके ये दिख रहा है आपको 10x प्लस वाई, तो इसको क्या लिखेंगे आप 10y प्लस एक्स, दहाई का अंक 10 के साथ रहेगा प्लस इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो अब देखिए ये 10y प्लस एक्स हो गया, तो मूल संख्या आपकी 10x प्लस वाई है। बट यहाँ अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिया अंकों के स्थान बदलने पर, तो आपने अंकों के स्थान जब बदला है तो देखिए प्राप्त संख्या क्या हो गई 10y प्लस एक्स ऐसे हो जाएगी, ओके। अब यहाँ भी प्रश्न के अनुसार क्या है, अंकों के स्थान प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। प्राप्त संख्या ये है और दी गई संख्या ये है, जो संख्या हमारे पास पहले से दी गई उससे 18 अधिक है। इसका मतलब जो प्राप्त संख्या है उसमें से दी गई संख्या को घटा रहे हैं तो 18 मिल रहा है हमको, ठीक है। देखिए प्राप्त संख्या जो है, या आप इसको यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, लेकिन आप समझिए कि ये हमारी प्राप्त संख्या है, कह रहा है जो दी गई संख्या उससे 18 अधिक है, तो इसको इधर करेंगे तो क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लिख लें कि इधर 18 प्लस ये वाली संख्या लिख दें, चाहे दोनों संख्या को प्राप्त संख्या से दी गई संख्या को माइनस कर दीजिए और उसको इक्वल 18 लिख दीजिए। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो ईजी लगे। तो हमने यहाँ लिखा कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो दी गई संख्या को घटा दीजिए तो 18 बचना चाहिए, ठीक है। सिंपल आप समझिए कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी को 100 रुपये दिए और पहले आपने उसे मिसाल के तौर पे 20 रुपये दिए थे, अब आप कहें तुम्हें कितने दिए थे, तो जो बाद में अगर आपने उसे 100 रुपये दिए थे, पहले आपने उसे 20 दिए थे, तो इसका मतलब आपने 80 अधिक दिए, 80 आपके पास बच रहा है। तो वही आपने कहा कि इसको ऐसे समझिए कि जो प्राप्त संख्या हमारी है और जो दी गई संख्या, जब दोनों घटाएंगे आपस में तो 18 बचना चाहिए हमारे पास, 18 अधिक है, ठीक है। तो देखिए अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 10y प्लस एक्स और ये माइनस है तो माइनस 10x और माइनस वाई, तो अब एक्स वाई को एक साथ लीजिए, तो देखिए माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये माइनस 10 है और प्लस x है, तो क्या हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, और 10y माइनस वाई प्लस 9y हो जाएगा इक्वल 18। अब यहाँ से 9 कॉमन है दोनों में, तो 9 को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो x माइनस एक्स प्लस वाई, और ये 9 दोनों में है तो 9 डिवाइड हो गया, ओके। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आपको मिल गई। अब यहाँ पे अब प्रश्न का काम खत्म हो गया, कि मतलब अब आपको यहाँ नहीं जूझना है कि ये क्या है। बट एक बात याद रखिएगा, जब तक आप इसको बहुत अच्छा नहीं समझेंगे, इसको अगर आपने सही नहीं किया, अगर आपकी इक्वेशन सही नहीं हुई तो आपका आगे का सोल्यूशन भी गलत ही होगा, मीन्स आंसर आपका गलत आएगा। तो बहुत सावधानी के साथ, बहुत ध्यान के साथ, ठीक है, आपको ये समझना है कि कैसे इसको लिखना है। देखिए हम फिर से बता देते हैं इसको कि 2 अंकों की संख्या, कोई एक्स वाई आपने माना तो आपने एक्स कहा दहाई का अंक है, वाई है इकाई का अंक, कह रहे हैं कि उनके अंकों का योग एक्स प्लस वाई जब करते हैं तो 12 आ जाता है। अंकों के स्थान बदलने पर, जब देखिए सवाल इस तरह रहे अंकों के स्थान बदलने पर या वो अंक कौन से होंगे, तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा 10x प्लस वाई, इकाई और दहाई और इकाई के फॉर्म में जोड़ के लिखना होगा। तो आपने लिखा x को लिखेंगे दहाई है तो 10x लिखेंगे, और y इकाई है तो y सिर्फ रहेगा और प्लस बीच में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अंकों के स्थान बदल देंगे तो इसको बदल दीजिए स्थान, ये 10y और ये x इधर हो जाएगा, मीन्स एक्स वाई को चेंज कर दीजिए तो 10y प्लस एक्स। अब ये कह रहे हैं कि अंकों के स्थान बदलने में जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो दी गई संख्या को घटाएंगे तो 18 बचना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और उसका ये हम आपको बता चुके हैं सिंपल। अब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 2 आ गया। अब हमारे यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाए। अब दोनों इक्वेशन हम सामने फिर से दोबारा लिख लेते हैं ताकि अब आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए आप, ओके, अब देखिए समीकरण 1 और 2 ये हम आपको बता चुके, समीकरण 1 समीकरण 2 हमारा मिल चुका है। तो देखिए समीकरण 1 2 मिल गए। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि x इधर प्लस में इधर माइनस में है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को जोड़ लीजिए।
ये प्लस 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 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब माइनस हम करते हैं तब लिखते हैं, लेकिन हमने लिख दिया आपको समझाने के लिए कि अगर प्लस और माइनस हमें मिल जाते हैं सेम एक्स के साथ, मीन्स एक्स यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है और प्लस माइनस है, तो फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, y और y क्या हो जाएगा 2y, 12 प्लस 2 क्या होगा 14, तो y की वैल्यू क्या हो गई 14 डिवाइड बाई 2 7। ये बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर हम 4-5 सवाल इस पर हम आपको कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में, वो वीडियोस देख लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन हम आपको फिर से इसको कर देते हैं। और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, 1 में रख लिया यहाँ पे हमने, तो x प्लस वाई इक्वल 12, ये हमारा समीकरण 1 है। y की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो y की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी, तो x की वैल्यू फाइनली 5 मिल गई हमको। अब देखिए पूछा क्या आपसे सवाल में, सवाल हम फिर से देख लें। देखिए क्या है, संख्या प्राप्त कीजिए, वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए संख्या क्या थी आपकी, मूल संख्या 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 5 प्लस y की जगह 7, 50 प्लस 7 इक्वल 57। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आपने जो संख्या माना था वो क्या था, xy था, तो x की जगह पे क्या है 5, y की जगह पे 7, तो ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बट ये दिखाना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, कि इससे क्लियर होता है कि आपको इकाई और दहाई समझ में आ रहा है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप चाहे इसको दिखा दें चाहे इसको दिखा दें, बट ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो कमेंट में बताइए, ताकि इस तरह के और सवाल हम ले आएँ। और वीडियो आप लाइक करिए, अपने कमेंट दीजिए और शेयर करिए अपने हाई स्कूल के दोस्तों को ख़ास तौर से, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की और वीडियो आती रहेंगी, आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, गुड बाय।